मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साल की कैबिनेट की अंतिम बैठक आज होने जा रही है। इसमें धान खरीदी, नक्सलवाद, तेंदुपत्ता खरीदी और कर्मचारियों को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश सरकार ने तेंदुपत्ता खरीदी प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दिया है। इससे प्रदेश के 12,50,000 संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। साल की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में लंबे समय से अटके प्रशासनिक और विकास से जुड़े प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना है। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा की संभावना है। इसके अलावा धर्मांतरण संशोधन विधेयक को लेकर भी विचार विमर्श किए जाने की चर्चा है। इसके अलावा जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने से जुड़े प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि आम जनता को राहत देने वाले फैसले सरकार की प्राथमिकता में रहेंगे। वहीं नई योजनाओं की रूपरेखा, लंबित विकास कार्यों की समीक्षा और आगामी वित्तीय वर्ष की तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है। कुल मिलाकर साय कैबिनेट की यह बैठक 2026 की दिशा में और प्राथमिकताओं को तय करने वाली मानी जा रही है। तो बता दें कि साय कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव यानी कि चर्चा हो सकती है और कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। तो जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया के सरलीकरण पर भी मुहर लग सकती है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, देखिए, साय कैबिनेट की साल की अंतिम बैठक और कहा जा रहा है कि इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। तरह से साल 2025 के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज सरकार का अंतिम कैबिनेट का बैठक है, जिस पर कई मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है। जिस तरह से बात कर ली जाए, कर्मचारी वर्ग है ऐसे जो अलग अलग कर्मचारी है, चाहे नगरीय निकाय की बात करें, चाहे राज्य सरकार के कई कर्मचारियों की बात करें, वो लगातार आंदोलनरत है। शिक्षा चिकित्सा के मामले पर फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ साथ जमीन से जुड़े मामले पर जिस तरह से लोगों में एक आक्रोश देखा जा रहा था, उस पर सरकार संशोधन कर सकती है। उसके साथ साथ प्रदेश में जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर मामला जो है आग की तरफ फैलते जा रहा है, इस पर किस तरह से नकेल कसी जाए, क्या संशोधन धर्मांतरण के कानून पर लाया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ साथ रोजगार से जुड़े और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हाल फिलहाल में भी धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। धान खरीदी अंतिम कगार पर है। ऐसे में किसानों को होने वाली समस्याओं को लेकर कहे या आगामी प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई ऐसी दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। कानूनी दृष्टिकोण से जिस तरह से लचर व्यवस्था की बातें लगातार सामने आ रही थी, तो कुल ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर सार्थक रूप से कैबिनेट पर चर्चा होगी, ताकि साल 2026 है वो राज्य सरकार के लिए, राज्य की जनताओं के लिए वो तमाम जो है कई दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है, उन तमाम चीजों पर उनको राहत मिल सके। तो निश्चित तौर पर प्रयास यही है सरकार का कि 2026 है वो एक शालीन और सुसज्जित और एक तरह से सक्षम के रूप में छत्तीसगढ़ की जो विकास की तेजी है वो बढ़ाई जा सके। प्रशासनिक दृष्टिकोण पर कसावट बरकरार रखी जा सके, ताकि वो कई प्रकार की जो जनता को शिकायतें जो रहती है, उन तमाम शिकायतों पर जो है राहत जनता को दिया जा सके। तो कुल मिलाकर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और जो कर्मचारियों के मुद्दे पर सार्थक रूप से चर्चा है वो कहीं ना कहीं आज कैबिनेट में लिया जा सकता है। और साथ ही एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कमिश्नर प्रणाली को लेकर 1 नवंबर से जारी होने की कवायद जिस तरह से चल रही थी, उसके बाद 1 दिसंबर, उसके बाद 1 जनवरी नए साल से कवायद जो है गढ़ी जा रही है कि कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। उस पर भी चर्चा कहीं ना कहीं कैबिनेट में किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर प्रयास यही है कि साल 2026 किस तरह से बेमिसाल रहे और सरकार जिस तरह से 2 साल का अपना आंकड़ा पेश किया है, तो तीसरा साल है वो किस तरह से जो है विकास के रूप में गाथा गढ़ी जाए, छत्तीसगढ़ के तमाम एक जिले जो है सर्वांगीण विकास हो सके। तो प्रयास कुल मिलाकर इस कैबिनेट के बैठक अंतिम बैठक है और इस पर जो सार्थक रूप से चर्चा है वो तमाम बिंदुओं पर, जिस तरफ से मैं बता दूं, धर्मांतरण, नक्सलवाद, रोजगार, किसान, कर्मचारी, चिकित्सा, शिक्षण, तमाम मुद्दों पर चर्चा है वो हो सकती है। जी देखिए हिमांशु, देखिए, साल 2026 में जो डेडलाइन तय की गई है नक्सलवाद के खात्मे की, उसको लेकर, और इस साल अगर हम बात करें तो धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो बड़ा गरमाया है। धर्मांतरण कानून को लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो, उसने भी बातें कही है, विपक्ष ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं और धर्मांतरण को लेकर तमाम तरह की जो है वो राजनीति भी देखने को इस बार मिली है। निश्चित तौर पर जिस तरह से बस्तर और जंगल क्षेत्रों की मैं बात करूं, तो जिस तरह से नक्सल का भय और आतंक और जिस तरह से मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है और छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का एक तरह से प्रयास है, वो कहीं ना कहीं धर्मांतरण के
मामलों को लेकर देखा जा रहा है। दूसरी मैं बात करूं शहरी क्षेत्रों की, तो जिस तरह से हर रविवार को राजधानी की ही खबरें हम हर रविवार दिखाते हैं कि कैसे प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का मामला निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में हिंदू संगठन और ईसाई संगठन के द्वारा किस तरह से वाद विवाद की स्थिति बन रही है, थाना कोर्ट कचहरी तक की स्थिति बन रही है। कांकेर की घटना को भूला नहीं जा सकता, आगजनी और तमाम हिंसा भड़की हुई है। तो ये तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को जो है जहर घोलने का काम एक तरह से इस मामले पर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हिमांशु, तो सबकी नजरें इस रही है कैबिनेट की बैठक पर रहेंगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।